हम लोग पढ़ेंगे गणितीय संचालन का एक रूप हम पढ़ चुके हैं। दूसरा रूप है अंकों और चिन्हों का आपस में प्रतिस्थापन। मतलब इसमें दो चिन्ह दिए होंगे और दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। जैसे प्लस माइनस है तो प्लस की जगह माइनस करना होगा, माइनस की जगह प्लस, फिर उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है। या जैसे इसमें लिखा हुआ है 2 4 या 3 4 कि 3 की जगह 4 रखें और 4 की जगह 3 रखें, तो ये बदलने पर कौन सा कथन सही होगा? सही का मतलब इसमें बराबर का चिन्ह लगा हुआ है जो, तो दायां बराबर बायां आ जाए। ठीक है। हो सकता है बराबर और प्लस को बदला जाए, हो सकता है माइनस और भाग को बदला जाए, माइनस और प्लस को बदला जाए, प्लस और गुणा को बदला जाए। ठीक है। तो उसमें दिए रहते हैं विकल्प में, आपस में 4 विकल्प दिए रहेंगे, चिन्ह दिए रहेंगे, उनको आपस में क्रम से पहले से रखते जाना है और जिसमें दोनों तरफ बाएं दाएं पक्ष बराबर हो जाएं वही हमारा कथन सही हो जाता है। ओके। एक ही प्रश्न में अंकों को भी बदला जाता है। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि अंकों को भी बदला जाए और चिन्हों को भी बदला जाए। ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें केवल अंकों को बदला जाएगा, ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें केवल चिन्हों का आपस में बदला जाएगा, और ऐसे प्रश्न भी हैं जिनमें दोनों को बदला जाए। जैसे पहला प्रश्न है, इसमें 2 और 4 को बदलना है, मतलब 2 की जगह 4 और भाग और गुणा को बदलना है, भाग और गुणा। भाग और गुणा है। देखिए, तो इसमें क्या करना है, 2 और 4 को और प्लस और भाग को बदलना है। 2 की जगह 4, 4 की जगह 2, प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस, ये करना है। ठीक है। तो पहला वाला हम देखेंगे विकल्प कि पहला वाला इनको रखने से सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहला है 2 + 4 भागे 3 बराबर 3, ये दिया हुआ है। तो 2 की जगह क्या करना है, 4 रखना है, 4 रख दिया और 4 की जगह 2 रख दिया। फिर क्या, प्लस और भाग को भी बदलना है, तो प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस। कितना हो गया? अब बराबर यहाँ पर लिखा हुआ 3, मतलब बायां दायां के बराबर आ जाए, यहाँ भी 3 आ जाए। अगर 3 आ जाएगा तो यही सही हो जाएगा, 3 नहीं आएगा तो सही नहीं होगा। कर देते हैं, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब बराबर में 3 दिया है, बराबर ही नहीं है, तो ये तो सही नहीं हुआ कथन, ये गलत हो गया। फिर इसके बाद बी वाला कर देते हैं। बी को देखिए, 4 + 2 भागे 6 बराबर 15। इसमें भी वही करते हैं, 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 4। अब प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस, तो यहाँ आ जाएगा भाग और यहाँ आ जाएगा प्लस। अब बराबर लाना है कितना, 15। इसको हल करेंगे, देखें 15 आ रहा है कि नहीं, आ जाएगा तो सही हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा, भाग देंगे तो 2/4 और धन 6, सीधे सीधे 1/2 आ जाएगा। और 1/2 का मतलब 6.5, और 6.5 15 के बराबर थोड़ी होता है, तो ये भी सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। सी देख लीजिए, सी में क्या है, 4 भागे 2 + 3 बराबर 4। इसमें भी चेंज कर लें, 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4, तो देख लीजिए यहाँ आ जाएगा 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4, प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस, और यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा, भाग, और यहाँ 3। अब बराबर यहाँ भी 4 की जगह 2। ये नहीं है कि बाएं तरफ ही बदले, सब जगह रखना होगा, सब जगह बदलना होगा। ध्यान रखना, जितने भी चिन्ह रखे होंगे, चाहे 3 बार रखा है प्लस, तो तीनों जगह भाग भाग करना होगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 + 4 में 3 का भाग देंगे तो 4/3 आएगा। 2 लाना है हमें, यही लाना है ना, 2, 3 का लासा लेंगे, 3 दूनी 6, 10/3 आएगा। ये भी सही नहीं है, कहाँ आया 3 के बराबर, ये भी सही नहीं है। चौथा देखिए, डी नंबर, 2 भागे 4 2 + 4 भागे 6 बराबर 8। वही करेंगे, 4 भाग की जगह प्लस, और प्लस की जगह भाग, और 4 की जगह 2 और 2 की जगह 4, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ +6 आ जाएगा। बराबर कितना लाना है, 8।
हल करो इसको, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2, और 6 यहाँ है, और 2 और 6 8 हो गए, दाएं बराबर बाएं हो गए। तो हमारा डी वाला सही कथन हो गया, ये सही हो गया। ओके, इस प्रकार करते हैं। अब अगला प्रश्न है 5 प्लस धन 3 गुणे 8 माइनस 12 भागे 4 बराबर 3। अब इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है इन चिन्हों का। ए बी सी डी विकल्प में दिए हुए हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह माइनस और प्लस का आपस में भाग और गुणा का, थोड़ी बंद करो, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस का प्रतिस्थापन, प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस, और प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस, इनका प्रतिस्थापन करना है। तो शुरू से हमें करना पड़ेगा, शुरू से ही हमें चिन्ह बदलने होंगे। पहले को देखेंगे करके, पहला अगर हो जाएगा तो पहला सही हो जाएगा, नहीं दूसरा सही हो जाएगा, नहीं तीसरा। और करना पड़ेगा सब में शुरू से ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए करते हैं इसको, पहले वाले को करते हैं। पहला विकल्प देखते हैं कि इसमें फॉलो होगा कि नहीं होगा, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करके। तो कर दीजिए, 5 तो वहाँ रखा रहेगा, प्लस की जगह माइनस, बाकी वैसे रख देंगे, अब माइनस की जगह प्लस रख देंगे, भाग की जगह आ जाएगा भाग और बराबर 3। अब बाएं तरफ वाले को हल करके देखेंगे 3 आ रहा है कि नहीं। तो 5 माइनस 3 गुणे 8 प्लस भाग लगाइए, 12 में 4 का क्या बार जाएगा 3 बार। तो 5 और 3 8 और 8 तिरका 24 आया, माइनस का 16, लाना कितना था 3। तो मतलब पहला वाला विकल्प हमारा फॉलो नहीं हुआ, इसमें छोड़ देंगे। दूसरे में आ जाइए, ऋण और भाग का देख लीजिए। तो 5 प्लस 3 गुणे 8 माइनस 12 भागे 4 बराबर 3। करना क्या है, माइनस की जगह भाग और भाग की जगह माइनस रख दीजिए बाकी सब। अब माइनस की जगह भाग, अब भाग की जगह माइनस रख दीजिए। और लाना कितना है 3 लाना है। तो आप यहीं तक करके छोड़ सकते हैं, 3 बराबर आ जाए तो बराबर लिख दीजिए, नहीं न लिखिए। ये भी ध्यान रखा करिए, बराबर 3 न लिखा करिए, इसको छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए। 3 आ जाए तो बराबर कर दीजिए, और नहीं तो गलत कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए। तो 5 धन 3 और गुणे 8 भाग में आ जाएगा 12 और माइनस 4, सरल कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 तेई 12, 3 3 हट जाएगा, हट जाएगा तो आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, 7 में 4 गए 3 आ जाएगा। 3 ही लाना था, 3 ही तो लाना था, तो बी वाला सही हो जाएगा। बस ये सही हो गया, बस इतना याद रखना है। और अगर 3 ना आता तो कुछ भी आता 5 4 तो बराबर का चिन्ह करके काट देते, और बराबर और उसमें लिख देते 3, मतलब 3 के बराबर नहीं आया, ठीक है। टॉपिक में आगे का जो आपस में चिन्हों का क्या करेंगे, इसमें चिन्हों का प्रतिस्थापन करेंगे, एक दूसरे की जगह बदलेंगे। इस प्रकार के प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। अब विशेष तौर से जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हो उसमें 10 प्रश्न आते हैं ऐसे ही एनएमएस में। अब बड़े आसान है। इसमें करना क्या है, 2 चिन्हों के पेयर दिए हुए हैं, प्लस माइनस, प्लस भाग, प्लस और गुणा, भाग और प्लस, इनका आपस में प्रतिस्थापन करना, इंटरचेंज करना है। जैसे लिखा है प्लस माइनस, तो माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस रखना है। भाग और प्लस लिखा है तो भाग की जगह प्लस और प्लस की जगह भाग। प्लस और गुणा है तो प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस, और भाग और प्लस है तो प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस करना है, ठीक है। बी और डी लिख दिया था तो हमने इसमें चिन्ह बदला, बराबर और प्लस किया। इनको क्या करना है, आपस में प्रतिस्थापन करना है। तो जो कथन दिया हुआ है वो निश्चित ही क्या होगा, समान हो जाएगा। जो दाएं तरफ आएगा वही बाएं तरफ आएगा। ओके, करें इसको। और चारों विकल्प वाले चिन्ह शुरू से हम पहले से रखना प्रारंभ करेंगे। पहला ही अगर सही हो जाएगा तो वही हमारा सही हो गया, बाकी हमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उत्तर तो एक ही होगा। दूसरा सही हो गया तो फिर दूसरे तक ही करेंगे। और तीनों सही हो गए
तो फिर नीचे जरूर लिखा होगा कि उपयुक्त में से सभी। अगर चारों इस तरीके के चिन्ह दिए तो एक ही सही होगा, जहाँ सही हो जाए फिर आगे उसको नहीं करना, ठीक है। और नीचे अगर उपयुक्त में सभी लिखा है तो एक सही हो, दूसरा भी सही हो जाए तो तीसरा भी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सही होगा। वैसे 2 सही हो जाएंगे तो निश्चित ही तीनों सही होंगे, तभी उपयुक्त में सभी तो उत्तर होगा। फिर भी उसको करेंगे, देखिएगा प्लस माइनस वाला पहले करते हैं, इसको उतारते हैं। अब प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस करेंगे, बाकी वैसे ही हल कर देंगे। देखिए 10 प्लस 10 भागे 10 माइनस 10 गुणे 10 बराबर 10। तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, बाकी वैसे कर देते हैं। तो 10 प्लस की जगह माइनस भागे 10, अब माइनस की जगह प्लस, बाकी सब वैसे कर दिया। बराबर यहाँ 10 दिया हुआ है। अब बराबर वाले को तो बदलना नहीं है, तो हमने यहाँ पर छोड़ दिया। इसको रखना हो तो बराबर 10 रख दो। अब हमें इसके बराबर 10 लाना है। बाएं तरफ भी 10 आएगा हल होने के बाद। अगर ऐसा आ जाता है तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो हम इस वाले को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मूल संक्रियाएं होती हैं गणित की, उसमें पहले किस संक्रिया को हल करते हैं बताओ? सबसे पहले भाग को करते हैं। तो ये सब लिख दिया हमने, भाग कर दिया, 10 में 10 का भाग दिया तो 1 आ गया, फिर प्लस 10 आ गया और यहाँ 10 आ गया। फिर क्या करते हैं भाग के बाद? गुणा कर देंगे। 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 आ जाएगा। अब इसको 8 करेंगे तो 110, 110 में 1 निकल गया, 109 आएगा। लाना क्या था? 10 आना चाहिए था। इसका मतलब है कि पहला विकल्प सही नहीं है। अब दूसरे को देख लेते हैं, इसको मिटा दें। दूसरे में क्या है? प्लस और भाग है। भाग की जगह प्लस और प्लस की जगह भाग करते हैं। भाग इधर कर दें और भाग की जगह प्लस कर दें, बाकी सब वैसे लिख दें। उसमें भी 10 लाना है, दाईं तरफ है, बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर चाहें ना लिखें तो ना लिखेंगे, अगर बराबर 10 आ जाए तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर से वही, कौन सी संक्रिया को पहले हल करते हैं? भाग को 10 में 10 का भाग दिया, 1 प्लस 10 ऋण, फिर क्या करते हैं? गुणा। 100 लिख दिया, उसको छोड़ दिया, 10 लाना है। फिर क्या हुआ? ये आ गया 11, 11 में 100 घटाएंगे, माइनस का 100 और धन का 11 कितना आएगा? माइनस का 89 आया। 10 नहीं आया, इसका मतलब ये विकल्प भी सही नहीं है। इसको अब हटाते हैं। अब तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है? प्लस और भाग गुणा वाला है। एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, वैसे तो लिखा रहता, ठीक है। प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस कर दें। 10 गुणे 10 भाग वही है, माइनस वही रखना है और प्लस यहाँ रख देंगे। अब बराबर क्या लाना है? 10। अगर 10 बराबर आ जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं? हल भाग करते हैं। 10 में 10 का भाग लगा देंगे, 1 आ जाएगा। ऋण, फिर क्या करते हैं? गुणा। गुणा 1 से फिर गुणा हो जाएगा, पहले हम उधर उतार लें। माइनस धन 10, यहाँ आ जाएगा 10, ऋण का धन, ऋण का 10 है, धन का 10 है, दोनों हट जाएंगे, हट गए दोनों, केवल 10 बचा। अब ये 10 इसके बराबर हो गया। 10 ही तो लाना था। इसका मतलब है ये वाला विकल्प हमारा सही हो गया। चौथा करने की जरूरत नहीं है हमें। किसी कोई दिक्कत? आपस में उनको इंटरचेंज करते हैं, चिन्हों को बाकी सबको वैसे रखे रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, ठीक है। आपस केवल उन्हीं चिन्हों को, जैसे ये दोनों पेयर में लिखे हैं तो पेयर वालों को ही बदलाव करना है। और जहाँ दाएं तरफ बाएं तरफ के उस कथन में दोनों बराबर हो जाएं, कथन क्यों बोल रहा हूँ मैं समीकरण नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें चर नहीं है, कथन भर बोल रहा हूँ मैं, ठीक। अगर बराबर हो जाते हैं तो सत्य कथन, नहीं तो असत्य कथन। सत्य कथन जिसमें हो जाए वही उत्तर हो जाएगा। नोट करिए इसको। 12 भागे 2 ऋण 6 गुणे 3 प्लस 8 बराबर 16, ठीक है। इसमें
4 विकल्प दिए हुए हैं, चिन्हों का आपस में करना क्या है, इंटरचेंज करना। ये ध्यान रखिए बराबर वाला भी अगर आएगा, चिन्ह यहाँ रहेगा जैसे पिछले में था, तो वहाँ इंटरचेंज करेंगे, बराबर की जगह जो दिया होगा वो लिखेंगे और उसकी जगह बराबर का लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, आपस में चेंज करना है। अगर बराबर बीच में लग गया तो दाएं तरफ बाएं तरफ वाले हल करेंगे तो दोनों का मान बराबर आएगा, तो सही हो जाएगा। देखिए माइनस और प्लस दिया है, भाग और गुणा दिया है, भाग और ऋण दिया है, गुणा और प्लस दिया है, आपस में इनका इंटरचेंज करना है, ठीक। तो पहले से शुरू करेंगे हम। पहला ये पहले उतार लेते हैं इसको, ठीक। ऋण और प्लस का इंटरचेंज करेंगे, ऋण और प्लस का। तो बाकी सब वैसे लिख देंगे, ऋण की जगह प्लस, अब प्लस की जगह ऋण। अब बराबर लाना है 16, बस। अगर 16 बराबर आ जाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक। बराबर यहाँ 16 अभी लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी दोगे तो दिमाग में रखना है कि हमें 16 लाना है। अब हम बराबर क्यों लिखें 16, जब आ जाएगा तो लिख देंगे, सही हो जाएगा। हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग क्या आ जाएगा, धन, फिर क्या करें, बाद में 6 6 तिरका जोड़ेंगे, 8 घटाएंगे, आएगा, आ गया, आ गया तो बराबर लिख देते हैं। अब पहला विकल्प हमारा सही है। इस प्रकार आप लोगों को करना है, ओके, कोई दिक्कत ठीक है। तो आप लोग सब लोग 10-10 प्रश्न इसके देख लीजिए, किताब के नोट कर लीजिए, करके लाइए।